आज हम लोग क्लास 12th के इस फिजिक्स में ऑप्टिक्स जो इसका सेकेंड वॉल्यूम है हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। 14 मार्क्स का ये लगभग कर बोर्ड में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इस ऑप्टिक्स को हम लोग चालू करते हैं। इसमें तो ऑप्टिक्स होता क्या है? ऑप्टिक्स मेनली स्टडी ऑफ लाइट है। एक तरह से प्रकाश का जो है अध्ययन ही जो है क्या है, ऑप्टिक्स है, प्रकाशिकी। तो हम लोग लिख सकते हैं ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ये क्या है? ऑप्टिक्स क्या है? स्टडी ऑफ लाइट ही है, प्रकाश का अध्ययन ही ऑप्टिक्स है। मतलब इसमें ये जो है ऑप्टिक्स का जो डेफिनेशन अपना होगा, ये फिजिक्स का भी क्या है, हम लोग इसको फिजिक्स में पढ़ते हैं ऑप्टिक्स, यानी फिजिक्स का ही एक ब्रांच है ये ऑप्टिक्स। ये फिजिक्स का एक क्या है, ब्रांच है, जिसमें हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं? नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट का नेचर क्या है और उसका प्रॉपर्टी क्या है, मैंने उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी प्रकाशिकी क्या है? भौतिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश की प्रकृति एवं उसके गुणों का हम लोग अध्ययन करेंगे, प्रकाशिकी कहलाता है ना। अब ये ऑप्टिक्स यदि हम प्रकाश का अध्ययन ही है तो सवाल है कि प्रकाश है क्या, लाइट क्या है? तो थोड़ा सा हम लोग पहले लाइट को समझ लेते हैं, फिर इस ऑप्टिक्स को हम लोग क्लासीफाई करेंगे। तो पहले हम लोग इस लाइट को समझते हैं। हमने निचले क्लास में हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं कि प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का एक रूप है। इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और एक दूसरा भी हम लोग डिफिनेशन पढ़ते रहे हैं कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी मदद से हम जो है किसी भी वस्तु को हम देख पाते हैं। यदि इस अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं इसमें हम प्रकाश को पूरा लाइट को ऑफ कर दें सारी तरफ से, तो इसमें क्या होगा, हमें वो कैमरा ही दिखाई नहीं पड़ेगा, मतलब पूरे डार्क हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। तो हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं कब? जब लाइट अवेलेबल होना चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट वहाँ पर मौजूद हो, तभी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं। तो ये डेफिनेशन चल सकता है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ जो किसी भी वस्तु को वो देख पाती है। लेकिन ये जो खास की जो डेफिनेशन है ये सब हम लोग नीचे क्लास में पढ़ते आए हैं, बच्चों को हम लोग पढ़ाते रहे। लेकिन अब ये जो एक स्टैंडर्ड जो इसका जो डेफिनेशन होगा वो दूसरे तरीके का होगा कि हम लोग ये देखेंगे, ये सब जो जितने भी हमने इधर लिखा है ये सब क्या है, इसका डेफिनेशन है। ये सब क्या है, इसका डेफिनेशन ही अलग अलग हमने यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है। प्रकाश का ही एक अलग अलग ये डेफिनेशन है यहाँ पे। तो एक दूसरा डेफिनेशन है, यह एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। यह एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इज है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, जिसका जो वेवलेंथ जो होता है वो कितना होता है, जिसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 3800 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम। इसी को हम लोग अप्रॉक्स 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम के बीच ही इसका वेवलेंथ होता है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि प्रकाश क्या है, एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसका वेवलेंथ कितना होता है, 3800 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम के बीच होता है। तो ये भी हम लोग डेफिनेशन इसमें हम लोग बोल सकते हैं। एक दूसरा डेफिनेशन इसी का हम लोग इसी से रिलेटेड ये रहेगा कि यह एक वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक विजिबल रीजन है। विजिबल रीजन है जो वेरियस ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है, देखने में हमारी मदद करता है। मतलब ये क्या है, एक वैद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है, उसी स्पेक्ट्रम का एक ये पार्ट है, एक रीजन है, ये क्षेत्र है, वो एक है ना, कैसा, वो भी विजिबल रीजन है ना, जो विविध यानी वेरियस जो अलग अलग जो डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट को वो देखने में क्या करता है, वो मदद करता है। कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है उसी का एक विजिबल जो है वो रीजन है, जो दृश्य भाग उसका है, विजिबल रीजन, उसी पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट कहते हैं, जिसका वेवलेंथ कितना होता है, 3800 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम के बीच होता है। तो हम लोग उसी को यहाँ पे प्लॉट हमने करके लिखा है। ये जो है EMS इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये स्पेक्ट्रम है, जिसमें हमने यहाँ पे जैसे कि गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, विबग्योर, IR, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इस तरह के बहुत सारे वेव होते हैं। इसी वेव में जो ये जो विबग्योर हमने लिखा है यहाँ पे, इसी को ही हम लोग, इसी एरिया को, ये जो रीजन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं, इसी रीजन को।
ये जो क्षेत्र है, ये विजिबल जो दृश्य भाग है, इसी को हम लोग लाइट बोलते हैं, जिसका वेवलेंथ कितना होता है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम होता है। इसी को यदि हम लोग लिखें कुल तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम भी कुछ कुछ किताबों हमने देखा है कि उसमें वेरी करता है, कुछ में 3800 लिखा है, किसी में 4000 लिखा है। तो हम लोग मोटा मोटी इसको हम लोग पकड़े 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम उसका वेवलेंथ होता है। तो उसी जो विजिबल जो रीजन है, जो उसका जो दृश्य भाग है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइट बोलेंगे। बाकी इधर जो ये जो माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और ये रेडियो वेव है, इधर एक्सरे, गामा रे, जो भी ये सब है, ये सब क्या है, विजिबल नहीं है, ये सब अदृश्य है, उसको हम देख नहीं सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसका जो वेवलेंथ, जो वेवलेंथ इसका इंक्रीज करेगा, इधर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसका भी क्या होगा, वेवलेंथ इंक्रीज करेगा, बढ़ते जाएगा। और वेवलेंथ बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा। तो ये था इंट्रोडक्शन क्लास, ये इंट्रोडक्शन क्लास था ऑप्टिक्स का, कि ऑप्टिक्स है क्या। तो हमने अभी देखा ऑप्टिक्स क्या है, एक फिजिक्स का ही एक ब्रांच है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, लाइट का जो नेचर होता है, उसका जो प्रॉपर्टी है, हम लोग उसी का अध्ययन करेंगे, है ना। और फिर लाइट क्या है, तो लाइट भी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, जिसका वेवलेंथ कितना होता है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। और ये विजिबल रेंज है, रीजन है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। और हमने लाइट के बारे में थोड़ा सा जानकारी हमने रखा। अब नेक्स्ट जो है हम इसमें देखेंगे कि ऑप्टिक्स को दो भागों में इसको बांटा गया है, एक रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और सेकंड है वेव ऑप्टिक्स या फिजिकल ऑप्टिक्स। तो हम लोग उसको देखते हैं। पिछले लेक्चर हमने देखा ऑप्टिक्स है क्या। ऑप्टिक्स एक तरह से स्टडी ऑफ लाइट है, और लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसका जो वेवलेंथ होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। मैंने हमने ये अध्ययन किया था। ऑप्टिक्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला है रे ऑप्टिक्स, या उसी को हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, किरण प्रकाशिकी या ज्यामितीय प्रकाशिकी। सेकेंड है वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी, या उसी को हम लोग फिजिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, भौतिक प्रकाशिकी बोलते हैं। अब ये रे ऑप्टिक्स क्या है, रे ऑप्टिक्स जो है में जो है डायमेंशन जो ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है, जैसे कि मिरर, लेंस या प्रिज्म या टेलीस्कोप, या जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट्स का जो भी डायमेंशन होता है, वो क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट से काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब रे ऑप्टिक्स में जो डायमेंशन जो है ऑब्जेक्ट्स का, है ना, जिसकी मदद से हम इसका अध्ययन करते हैं, तो उसका जो डायमेंशन है, मिरर हो चाहे लेंस का यूज करते हैं, या प्रिज्म या टेलीस्कोप, इस सब का जो हम लोग यूज करते हैं, तो इसका जो डायमेंशन जो होता है वो क्या होता है, लाइट का जो वेवलेंथ है उससे काफ़ी ज़्यादा होता है ना। और ये जो है प्रकाश का जैसे परावर्तन या अपवर्तन, है ना, ये सब जो भी इसमें जो घटनाएं होती है, जो भी हम लोग फिनोमेना के इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं, वो सब क्या होता है, उसको हम अपनी आंखों से उसको देख पाते हैं, उसको नेक्ड आई से देखा जा सकता है ना। जो भी घटनाक्रम होता है उसको हम लोग देखते हैं, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, मतलब ये सब जो भी है, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, ये जो भी घटनाक्रम हम लोग देखते हैं, है ना। तो ये सब जो भी घटनाक्रम इसका होता है, जो भी फिनोमेना है, वो क्या होता है, वो विजिबल होता है, जो को हम उसको डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं। और इसमें जो है जो अध्ययन हम लोग जो करते हैं, इट डिस्क्राइब्स लाइट प्रोपगेशन इन टर्म्स ऑफ रे। और जो ये प्रकाश का जो संचरण होता है, जो लाइट का जो प्रोपागेशन होता है, उसको ये रे मानकर ये उसका अध्ययन करती है। मतलब इसमें जो है ये जो है प्रकाश को एक रे मानकर जो है उसके गतियों का वो जो अध्ययन करता है। तो हम इसमें जो है लाइट को एक रे मानकर चलेंगे, है ना, और फिर इसमें जो भी फेनोमेना है उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। जबकि वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है, इसका जो डायमेंशन होता है ना, ऑब्जेक्ट्स का जो डायमेंशन होता है, एक स्लिट, डबल स्लिट, इसका जो हॉल्स वगैरह जो भी इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे, ये काफ़ी
जो है काफ़ी जो है क्लोज होता है, किसका, वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होता है उसके काफ़ी क्लोज होता है ये, इसका जो डायमेंशन जो होता है ऑब्जेक्ट्स का वो मतलब काफ़ी बारीकी अच्छी तरह से काफ़ी ये रहेगा, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वगैरह है, तो इसमें जो है उसको काफ़ी इसका जो वेवलेंथ जो लाइट का होता है उसके ये लगभग कर ये एक तरह से काफ़ी क्लोज होता है इसका डायमेंशन जो इसका ऑब्जेक्ट का है ना। एक तरह से ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है क्वांटम लेवल की इसमें जो है एक तरह से फिनोमेना होती है ना, काफ़ी क्वांटम लेवल की तरह से इसके फिनोमेना होती है, जिसको जो है नेक्ड आई से, नेक्ड आँखों से आसानी से नहीं देखा जा सकता है ना। और एक इसमें जो है जो भी फिनोमेना है जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन है ना, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवन, जो हम लोग लाइट का पढ़ेंगे प्रकाश का है ना, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवन, ये जो लाइट का जो फिनोमेना है ये सब हम लोग काफ़ी डिफिकल्ट है, थोड़ा सा इसको काफ़ी बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा। ये सब जो भी लाइट का फिनोमेना है ना, काफ़ी क्वांटम लेवल की सब फिनोमेना होती है, इसको जो है अध्ययन हम लोग इसमें करेंगे है ना। और ये जो है इसमें जो भी इस तरह से जो फिनोमेना है इसका जो हम लोग अध्ययन करेंगे, तो इसमें हम लोग इसको हम लाइट को एक हम वेव मानकर चलेंगे ना, तरंग मानकर चलेंगे है ना। इसमें जो भी फिनोमेना है उसका हम अध्ययन एक लाइट को हम एक वेव मानकर चलेंगे और फिर हम करेंगे। तो कुल मिलाकर हम लोग बोल सकते हैं कि वेव ऑप्टिक्स क्या है, वो ऑप्टिक्स का ही एक ब्रांच है। वेव ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिक्स का ही एक ब्रांच है जिसमें जो है जो व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन और जो भी घटनाएं हैं उसका जो है अध्ययन है वो प्रकाश को एक वेव मानकर करती है ना। इस तरीक़ा से हमने इसमें देखा कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों में क्या डिफरेंस है ना, और दोनों के बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग रे ऑप्टिक्स को पढ़ेंगे, इसके जितने भी फिनोमेना है उसको हम लोग अध्ययन इसमें करेंगे, फिर सेकंड हम लोग वेव ऑप्टिक्स को हम लोग देखेंगे। तो